हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था एल्कोहलों के निर्जलन के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम एल्कोहलों के ऑक्सीकरण के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए ध्यान से समझते हैं एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कैसे होता है। तो ऑक्सीकरण, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण में OH और CH आबंधों का विलयन होता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अभिक्रिया जिसमें OH बंध टूटता है उसके कुछ एग्जाम्पल हमने आपको बताए थे, और उसके बाद जो है आपको बताया था अभिक्रिया जिसमें CO बंध टूटता है। ठीक है, अभिक्रिया जिसमें CO बंध टूटता है। ठीक है, ऑक्सीकरण में आपको बताया जाएगा कि ऑक्सीकरण के प्रोसेस में OH बंध और CH बंध, ठीक है, ब्रेक होता है। ध्यान से देखें यहाँ पर, यहाँ आप देख रहे हैं कि यह आपका एल्कोहल है जिसमें CH बंध टूटेगा। ये आपका CH बंध टूटेगा, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का जो बंध है वह ब्रेक होगा, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध है यह ब्रेक होगा। ठीक है, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में OH और CH आबंध का विलयन होता है। कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध बन जाता है। ऑक्सीकरण के बाद जो है क्या बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दो बंध बन जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण में दो बंध टूटता है, एक हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बंध टूटता है और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटता है, और बंध टूटने के बाद जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दो बंध बन जाता है। ठीक है, आबंधों का ऐसा विलयन या निर्माण ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में होता है। ठीक है, आबंधों का जो विलयन हो रहा है, एक तरफ आप देख रहे हैं दो बंध टूट जा रहा है अलग अलग, और एक तरफ आप देख रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में दो बंध बन जा रहा है। तो आबंधों का ऐसा विलयन और निर्माण जो है ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में होता है। इन्हें विहाइड्रोजनन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विहाइड्रोजनन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इनमें एल्कोहल अणु में से डाईहाइड्रोजन की अणु की कमी हो जाती है। इसमें क्या होता है, विहाइड्रोजनन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एल्कोहल अणु में से दो हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, अर्थात डाईहाइड्रोजन अणु की कमी हो जाती है। एक हाइड्रोजन इधर से अलग हो जाता है और एक हाइड्रोजन इधर से अलग हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको विहाइड्रोजनन भी कहते हैं, क्योंकि एल्कोहल अणु में से डाईहाइड्रोजन अणु की कमी हो जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रयुक्त ऑक्सीकरण कर्मक के आधार पर, प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कौन सा आप ऑक्सीकरण कर्मक यूज किए हैं, उस आधार पे प्राथमिक एल्कोहल जो है किसमें चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाएगा, और बाद में वह कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब आप ऑक्सीकरण करेंगे तो कौन सा आप ऑक्सीकरण कर्मक यूज किए हैं। ठीक है, इस आधार पर निर्धारित होगा कि प्राथमिक एल्कोहल जो है एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाएगा कि उसके आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, कि बाद में वह कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो आइए इसको समझते हैं, देखें ध्यान से। यह आपका RCH2OH प्राथमिक एल्कोहल है, RCH2OH प्राथमिक एल्कोहल है। इसका जब ऑक्सीकरण होगा तो यह चेंज होगा एल्डिहाइड में, फिर इसका ऑक्सीकरण होकर यह कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यह निर्भर करता है कि प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज होकर रुक जाएगा या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो जाएगा। यह किस पर आधारित है, या आप कौन सा अभिकर्मक यूज किए हैं, ऑक्सीकर्मक कौन सा यूज किए हैं, उस पर निर्धारित होगा। देखिए ध्यान से, एल्कोहल से सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्राप्त करने के लिए प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक का यूज करते हैं। एल्कोहल से सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाए, इसके लिए आपको ऑक्सीकरण कर्मक कैसा यूज करना है, प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक का यूज करना है। जैसे अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट। अगर आप अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करेंगे तो एल्कोहल आपका सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एल्कोहल से सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्राप्त करने के लिए प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक जैसे अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। एल्डिहाइड को पृथक करने के लिए, ठीक है, एल्डिहाइड को पृथक करने के लिए आप जो है CrO3 का निर्जल माध्यम में ऑक्सीकरण कर्मक की तरह उपयोग किया जाता है। अगर आपको एल्डिहाइड को अलग करना है तो इसके लिए आप किसका यूज करेंगे, CrO3 का निर्जल माध्यम में ऑक्सीकरण कर्मक के लिए यूज करेंगे, ताकि अगर आप CrO3 यूज करेंगे तो आपका केवल एल्डिहाइड ही प्राप्त होगा,
ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करेंगे तो एल्कोहल आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे रुकेगा नहीं। अगर आप जो है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का यूज करते हैं, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का यूज करते हैं तो एल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में बदलकर रुक जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड को पृथक करने के लिए CrO3 का निर्जल माध्यम में ऑक्सीकरण कर्मक की तरह उपयोग करते हैं। प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए, प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड जो है ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो, इसके लिए आप पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट श्रेष्ठ अभिकर्मक है। ठीक है, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या है? श्रेष्ठ अभिकर्मक है, जिसके माध्यम से हम प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण करके एल्डिहाइड की अच्छी मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड की अच्छी मात्रा प्राप्त करने के लिए हम किस अभिकर्मक का यूज करेंगे? पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का यूज करेंगे, जिसे PCC कहते हैं। ठीक है, यह जो है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड CrO3, यह क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का पिरिडीन व HCl के साथ संकुल है। PCC क्या है? क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का पिरिडीन और HCl के साथ संकुल होता है। ठीक है, जिसका यूज हम प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड कन्वर्ट करने में करते हैं। ठीक है, द्वितीयक एल्कोहल देखें ध्यान से, यह आपका द्वितीयक एल्कोहल क्रोमिक एनहाइड्राइड द्वारा कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाती है। अगर द्वितीयक एल्कोहल है और आप क्रोमिक एनहाइड्राइड का यूज कर रहे हैं, CrO3 का यूज कर रहे हैं, तो वह द्वितीयक एल्कोहल किस में चेंज हो जाएगा? कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाएगा, कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाएगा। ठीक है, ये आप देखें, एक CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, यह आपका एल्कोहल है, यह आप यूज किए हैं किसका? पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का आपने यूज किया, जिससे यह किस में चेंज हो गया? एल्डिहाइड में चेंज हो गया। ठीक है, तो प्राथमिक एल्कोहल जो है आपका एल्डिहाइड में चेंज हो गया, किसके यूज से? PCC अभिकर्मक के यूज से। अगर जो है द्वितीयक एल्कोहल है और आप क्रोमिक एनहाइड्राइड यूज कर रहे हैं तो यह जो है कीटोन में ऑक्सीकृत हो जाता है। ध्यान से देखें, यह आपका द्वितीयक एल्कोहल है, RCHOH R' द्वितीयक एल्कोहल है, आपने यूज किया है क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3, यह आपका कीटोन में चेंज हो जाएगा RCO R'। ठीक है, अगर तृतीयक एल्कोहल है तो तृतीयक एल्कोहल ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं करते हैं। तृतीयक एल्कोहल जो है वे ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपने प्राथमिक एल्कोहल के बारे में देखा, द्वितीयक एल्कोहल के बारे में, और लास्ट में आपने देखा कि तृतीयक एल्कोहल जो होते हैं वे ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं करते हैं। प्रबल अभिक्रिया परिस्थितियों, प्रबल अभिक्रिया परिस्थितियों जैसे प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक, प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक में कौन आएगा? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 अम्लीय माध्यम में। ठीक है, तो यह जो है प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक का काम करेगा। एवं उच्च ताप पर विभिन्न कार्बन कार्बन आबंधों का विदलन होता है। ठीक है, जिससे कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो आप देख रहे हैं कि तृतीयक एल्कोहल जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं करता है। अगर जो है प्रबल अभिक्रिया परिस्थिति उत्पन्न कर दी जाए, प्रबल अभिक्रिया परिस्थिति उत्पन्न कर दिया, जैसे प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक यूज कर रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में KMnO4 और उच्च ताप लगा रहे हैं, इससे क्या होगा? कार्बन कार्बन आबंध जो है विदलन हो जाएगा, कार्बन कार्बन का बीच का बंध टूट जाएगा, जिससे कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होगा। ठीक है, जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, यह था। अब देखें ध्यान से, जब प्राथमिक अथवा द्वितीयक एल्कोहल, जब प्राथमिक अथवा द्वितीयक एल्कोहल के वाष्प को 573 केल्विन पर तप्त कॉपर के ऊपर प्रवाहित किया जाता है तो विहाइड्रोजनन होता है, विहाइड्रोजनन होता है तथा एल्डिहाइड अथवा कीटोन बनते हैं, जबकि तृतीयक एल्कोहल का निर्जलीकरण होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल है, ठीक है, प्राथमिक अथवा द्वितीयक एल्कोहल के वाष्प को 573 केल्विन ताप पर तप्त कॉपर के ऊपर प्रवाहित करने से क्या हो जाएगा? विहाइड्रोजनन होगा, H2 अलग हो जाएगा, जिससे क्या बनेंगे? प्राथमिक से एल्डिहाइड बनेंगे और द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन बनेंगे, जबकि तृतीयक एल्कोहल का क्या हो जाएगा? निर्जलन हो जाएगा। देखें ध्यान से, यह आपका
प्राथमिक एल्कोहल है, RCH2H प्राथमिक एल्कोहल है, ठीक है। इसके वाष्प को कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पे जब इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका बिहाइड्रोजनन हो जाएगा और आपका एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, RCHO प्राप्त हो जाएगा। अगर आपका द्वितीयक एल्कोहल है RCHOH तो कीटोन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 573 केल्विन पर क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा कॉपर की उपस्थिति में RCOR। लेकिन अगर तृतीयक एल्कोहल है तो इसका निर्जलन हो जाएगा और एल्कीन बन जाएगा, ठीक है, H2O अलग हो जाएगा। तो तृतीयक एल्कोहल का कॉपर और 573 केल्विन की उपस्थिति में निर्जलन हो जाता है और हमें एल्कीन प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जब प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल हो, प्राथमिक या फिर द्वितीयक एल्कोहल हो, तो इनके वाष्प को 573 केल्विन पर तप्त कॉपर के ऊपर अगर प्रवाहित करते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड मिलता है, जबकि द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन मिलता है, ठीक है। तृतीयक एल्कोहल का निर्जलन हो जाता है और एल्कीन प्राप्त होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने देखा ऑक्सीकरण के बारे में कि जब एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराते हैं तो यह निर्भर करता है कि ऑक्सीकरण कर्मक किसका यूज किए हैं। तो अगर प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक का आप यूज करेंगे जैसे अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, तो प्राथमिक एल्कोहल जो है चेंज हो जाएगा सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल में, ठीक है। अगर उसके अलावा जो है दूसरे ऑक्सीकरण कर्मक का यूज करते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल जो है एल्डिहाइड में चेंज होगा, उसके बाद एल्डिहाइड जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज होगा, ठीक है। अगर CrO3 का आप यूज करते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। अगर PCC का आप यूज करेंगे, जो PCC क्या होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है, जो एक श्रेष्ठ अभिकर्मक है जिसे क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का पिरिडीन और HCl के साथ संकुल होता है, ठीक है। तो यह था आपका ऑक्सीकरण के बारे में स्टूडेंट्स। अब इसका आप रिवाइज करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।